लखनऊ के हजरतगंज इलाके में एक चमचमाता हुआ शॉपिंग मॉल खड़ा था, सूर्या एम्पोरियम। ये मॉल शहर का सबसे बड़ा और सबसे महंगा मॉल माना जाता था। यहाँ देश विदेश के ब्रांड्स की दुकानें थीं, ग्लास की दीवारें थीं, फाउंटेन थे और ऊपर की मंजिलों पर फूड कोर्ट से लेकर मल्टीप्लेक्स तक सब कुछ था। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक ऐसी सच्चाई छिपी रहती थी जो सिर्फ मॉल की मालकिन को पता थी। मॉल की थर्ड फ्लोर पर ट्रेंडी वियर्स नाम की एक बहुत पॉपुलर फैशन बुटीक थी। यहाँ ज़्यादातर कॉलेज स्टूडेंट्स, युवा जोड़े और फैशनेबल फैमिलीज शॉपिंग करने आते थे। स्टोर में 4 सेल्स गर्ल्स काम करती थीं, रिया, नेहा, प्रिया और शालिनी। इनमें रिया सबसे तेज तर्रार और आत्मविश्वासी थी। उसे लगता था कि वो एक नज़र में ग्राहक का बजट समझ लेती है। महंगे ब्रांडेड बैग, महंगे जूते, महंगे फ़ोन, ये सब देखकर वो तुरंत तय कर लेती थी कि ये कस्टमर कितना खर्च करेगा। एक शाम करीब 5:45 बजे की बात है। मॉल में वीकेंड की भीड़ कम हो रही थी। रिया काउंटर पर खड़ी थी, नेहा उसके बगल में स्टॉक चेक कर रही थी। तभी स्टोर के ग्लास डोर से एक बुजुर्ग महिला धीरे धीरे अंदर आई। उम्र करीब 68-70 साल की लग रही थी। सफ़ेद बालों को साधारण जूड़े में बांधा हुआ, हल्के ग्रे रंग की साड़ी जिसके पल्लू पर हल्की सी धुलाई के निशान थे। पैरों में पुरानी सी काली चप्पलें, हाथ में एक साधारण प्लास्टिक का थैला जिसमें शायद कुछ सब्जियां या घर का सामान था। महिला की चाल धीमी थी, जैसे कमर में हल्का सा दर्द हो। रिया ने एक नज़र डाली और नेहा से फुसफुसाई, देख, फिर कोई बजट वाली आंटी आ गई, जरा भी ब्रांडेड नहीं लग रही। नेहा हंसकर बोली, हाँ यार, ये लोग बस ऐसे ही टाइम पास करने आ जाते हैं, सस्ता वाला रैक देखकर चले जाएंगे। बुजुर्ग महिला सबसे पहले 199 रुपीज़ वाले टी शर्ट्स और 299 रुपीज़ वाली कुर्तियों वाले रैक की तरफ गईं। उन्होंने एक हल्के नीले रंग की कुर्ती उठाई, कपड़े को हाथ से सहलाया, सिलाई चेक की, फिर उसे वापस टांग दिया। फिर एक दूसरी 399 वाली उठाई, आईने के सामने लगाकर देखा। रिया अब बोर हो रही थी। वो तेज कदमों से उनके पास गई और मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन लहजे में हल्का सा तंज था। आंटी जी, ये वाली 399 की है, लेकिन आपके लिए शायद थोड़ी महंगी हो जाए। नीचे वाले रैक में 199 से शुरू है, वो ज़्यादा अच्छी लगेंगी और बजट में भी रहेंगी। महिला ने धीरे से मुड़कर रिया की तरफ देखा। उनकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक गहरी, समझदार नज़र थी। उन्होंने बहुत शांति से कहा, बेटा, मुझे कीमत पता है, मैं बस क्वालिटी देख रही हूँ। रिया को लगा कि महिला शायद समझ गई। वो वापस काउंटर पर लौट आई और नेहा से बोली, देखा, ये लोग बस ऐसे ही टच करके चले जाते हैं, टाइम वेस्ट। कुछ देर बाद महिला स्टोर के अंदर और गहरे चली गईं, जहां महंगे कलेक्शन थे। 2500 से 7000 रुपए तक की डिज़ाइनर कुर्तियाँ, अनारकली सूट, गाउन, इंडो वेस्टर्न आउटफिट्स। महिला एक खास पीस के पास रुकी, 5200 रुपए की एक एम्ब्रॉयडरी वाली अनारकली। उन्होंने उसे ध्यान से देखा, हाथ लगाया, दामन की सिलाई देखी। रिया अब और चिढ़ गई। वो फिर से उनके पास पहुंची और थोड़ा ऊंचे स्वर में बोली, आंटी, ये 5200 की है, सच में आपके लिए बहुत महंगी है। कृपया सस्ते वाले सेक्शन में ही देख लीजिए, यहाँ तो सिर्फ हाई क्लास लोग खरीदते हैं। इस बार महिला ने रुककर रिया की आंखों में देखा और धीरे से मुस्कुराई। फिर उन्होंने अपना प्लास्टिक थैला खोला और उसमें से एक छोटा सा कार्ड निकाला। कार्ड पर सोने के अक्षरों में लिखा था, श्रीमती सरोज अग्रवाल, मालिक एवं प्रबंध निदेशक, सूर्या एम्पोरियम प्राइवेट लिमिटेड। रिया का मुंह खुला का खुला रह गया। नेहा जो पास खड़ी थी, उसके हाथ से पानी की बोतल छूटकर गिर गई। स्टोर में एकदम सन्नाटा छा गया। बाकी ग्राहक भी ठिठक कर देखने लगे। सरोज जी ने बहुत शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मैं हर 2-3 महीने में एक दिन ऐसे ही घूमती हूँ, साधारण कपड़ों में, साधारण चप्पलों में, ताकि मुझे पता चले कि मेरा स्टाफ मेरे उन ग्राहकों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं जो बाहर से अमीर नहीं दिखते। रिया की आंखें भर आईं। वो ज़ोर ज़ोर से माफ़ी मांगने लगी, मैम, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था, मैंने बहुत बड़ी गलती की, सॉरी मैम। सरोज जी ने हाथ उठाकर उसे रोका और कहा, दो से नहीं, एहसास से मांगी जाती है रिया। आज तुमने सिर्फ मुझे नहीं अपमानित किया, तुमने उन हजारों माताओं, दादियों, बहनों को अपमानित किया जो सादगी से कपड़े पहनती हैं,
लेकिन जिनके पास पैसों की कमी नहीं होती, या जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन सम्मान का हक उतना ही है जितना किसी अमीर का। फिर उन्होंने स्टोर मैनेजर को बुलवाया। मैनेजर भागते हुए आए और सिर झुकाकर खड़े हो गए। सरोज जी ने कहा, मिस्टर वर्मा, रिया को अगले 20 दिनों के लिए ग्राहक सेवा और व्यवहार ट्रेनिंग में भेजें और इस महीने उसकी सैलरी का 40% उस फंड में जाए जो हम गरीब लड़कियों की पढ़ाई के लिए चलाते हैं। रिया रो रही थी, लेकिन सरोज जी ने उसका कंधा थपथपाया और कहा, रोना नहीं बेटा, सीखना है, क्योंकि कल को तुम भी किसी बुजुर्ग को देखकर यही सोचोगी कि वो सस्ता ही देख रही है, लेकिन हो सकता है वो किसी की माँ हो, दादी हो, या फिर इस मॉल की मालकिन। सरोज जी धीरे धीरे स्टोर से बाहर निकलीं। पीछे पूरी टीम खामोश खड़ी थी। उस दिन के बाद ट्रेंडी वियर्स में सब कुछ बदल गया। अब हर ग्राहक को, चाहे वो 200 रुपए की टी शर्ट देख रहा हो या 15,000 का लहंगा, एक समान सम्मान मिलता था। और सरोज अग्रवाल, वो फिर से कभी कभी सादगी से मॉल में घूमने आती हैं, लेकिन अब स्टाफ उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर प्रणाम करता है, क्योंकि अब सब जानते हैं, सादगी इंसान की असली पहचान नहीं छिपाती, बल्कि असली इंसानियत को उजागर करती है। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करिए। ये कहानी हमें सिखाती कि कभी किसी को उसके कपड़ों, चप्पलों या दिखावे से मत आंकना। असली अमीरी दिल में होती है, बैंक बैलेंस में नहीं। और सम्मान हर इंसान का हक है, चाहे वो मॉल की मालकिन हो या सड़क किनारे सब्जी बेचने वाली दादी।